बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्षी पार्टियों का लगातार हंगामा जारी है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरने में जुटी हुई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा मौजूद है। सर, सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आप लोग चर्चा नहीं चाहते, इसलिए राहुल गांधी के मुद्दे को उठा रहे। देखिए, बजट सत्र का पहला चरण आप देखेंगे तो हमने पूरा प्रयास किया कि सदन चले, लेकिन विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, शोर शराबा करने का काम किया, व्यवधान सदन में करने का काम किया। लेकिन अब जब विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं तो देश की बदनामी और सदन की बदनामी हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि उनको सदन में आकर के माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तो देश की गुस्सा उनसे निकलने वाली नहीं है, इसलिए उनको सदन में आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, सदन चलेगा। लेकिन कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे माफी मांगनी पड़े। लेकिन दूसरी तरफ जिस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां चर्चा चाहती हैं, सरकार नहीं चाहती है चर्चा, और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप लोग राहुल गांधी के बयान को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी राज्यसभा के सदस्य नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती पर क्या बोला लंदन में जाकर के पूरे देश ने सुना है, लेकिन कांग्रेस के लोगों की आंखें बंद हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, कान उनके बंद, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, तो इसका हमारे पास में कोई चारा नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो कृत्य किया है वो देश की प्रतिष्ठा को छवि पहुंची है, देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, साथ ही साथ छवि खराब हुई है, तो उन्हें आकर के सीधे सीधे माफी मांगना चाहिए, तभी सदन चलेगा। दोनों सदनों में आप माफी की मांग कर रहे हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा? वो कहीं भी सदन में माफी मांगे तो माफी तो हो जाएगी ना, वो लोकसभा में जाए माफी मांगने हम मान लेंगे, और लोकसभा में न जाए सार्वजनिक रूप से प्रेस करें माफी मांग लें तभी हम मान लेंगे। माफी तो मांगे ना, सदन अगर राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो सार्वजनिक माफी मांग लें, सदन में जाए लोकसभा में जाके माफी मांग लें, चलेगा। लेकिन माफी भी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस के लोग कहेंगे उन्होंने बोला ही नहीं है, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता है, तो इसका हम तो कोई जवाब नहीं दे सकते ना। लेकिन सर, सवाल उठता है कि फिर सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी, क्योंकि आप लोग भी लगातार माफी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई गलती राहुल गांधी ने की नहीं है। कोई भी देश को विदेशी धरती पर गाली देता रहेगा, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता रहेगा, और हम कुछ नहीं बोलेंगे, और सदन हम पहले चरण में चलना चाहते हैं तो ये सदन चलने नहीं देना चाहते हैं। तब अगर वो चाहते हैं सदन चले तो पहले माफी मांगे। इससे हटकर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अभी चूंकि लोकसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन सभी पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव कोलकाता दौरे पर जा रहे हैं, कार्यकारिणी की बैठक है, वहां पर भी तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। विपक्षी एकता की संदेश लगातार अखिलेश यादव की तरफ से दिया जा रहा है। आपको लगता है कि 2024 में वो तस्वीर देखने को मिलेगी जब सभी विपक्षी नेता एक साथ रहेंगे एक मंच पर? देखिए, 2019 में भी हमने देखा कि सारे वो विपक्षी दल जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, इसके बाद में भी एक ही उनका अभियान था, एक ही नारा था, मोदी रोको मोदी रोको। लेकिन मोदी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी के साथ में था। 2022 का चुनाव आप देखेंगे तो अखिलेश जी ने चुनाव में अपने कहाँ से लोग बुलाए थे, जहाँ कलकत्ता में अपनी जो है बैठक कर रहे हैं, वहाँ पर से पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को भी चुनाव प्रचार में लगाया गया था, बुलाया गया था। तो इसे मिलकर के ये कुछ भी करेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि 2024 में जनता और कार्यकर्ता दोनों हमारे पक्ष में है, और कार्यकर्ता लगातार जिस तरह से काम बूथ पर करता है 365 दिन, कोई हम नई तैयारी नहीं करते हैं। कोई भी चुनाव हो, हम 365 दिन काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता है तो भाजपा कार्यकर्ता है। इसलिए जब भी चुनाव आएंगे तो हम पूरी मुस्तैदी के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और पहले हम 80 में से 64 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार हमारा लक्ष्य है कि किसी का हम खाता ना खुले दें, 80 में से 80 सीटें जीतें, और भाजपा उसी लाइन पर हमारे काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्षी जो नेता है उनकी छवि को आप लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई ईडी अपना काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, 2004 से और 14 तक सरकार किसकी थी? तभी तो यही सीबीआई अपना ईडी और सीबीआई काम करती थी। मैं पूछ रहा हूं तो काहे को 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार उजागर हुए थे, क्यों लोग जेल गए थे? इसलिए ईडी और सीबीआई को देख करके एक हमारे यहाँ गांव में कहावत कही जाती है, चोर चोर मौसे रे भाई।
तो इसमें जितने भ्रष्टाचारी हैं सब इकट्ठे हो गए हैं और ईडी और सीबीआई पे आरोप लगाते हैं कि ये क्यों, तो वो अब तो अपना काम करेगी। जांच एजेंसियों को अपना काम कर देना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि घबराने की जो पाक साफ है, जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है उनको डरने की जरूरत नहीं है, और डरने की जरूरत उनको है जिन्होंने गड़बड़ी की है, घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है। वो डरना चाहिए, उनके लिए ईडी और सीबीआई काम करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ने जो देश के बाहर बयान दिया है उस पर माफी सदन में मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।